हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, क्लास 7 टॉपिक। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट क्या होता है। जब भी जैसे मान लो यहाँ पे 10 की पावर 4 है, तो यहाँ पे 10 को क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे, और 4 को क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। यानी कि एक्सपोनेंट या फिर उसे क्या बोल सकते हैं हम, पावर भी बोल सकते हैं। तो 10 की पावर 4 इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000, क्योंकि 10 की पावर 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितनी बार मल्टीप्लाई है 10 की पावर 4, 4 बार, क्योंकि 4 पावर है। तो 1 2 3 4, यानी कि कितना आगे 1 2 3 4, 4 जीरो आ गई, यानी कि 10,000। तो 10 की पावर 4 क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 10,000 का। अब क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच इज़ ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है, 8 की पावर 2 या 2 की पावर 8। तो हम कर सकते हैं इसको कैलकुलेट। 8 की पावर 2 क्या हो गया, 8 इंटू 8 64, और 2 की पावर 8 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 8 बार। 1 2 3 4 यहाँ पे किया, 1 2 3 4 यहाँ पे, 4 4 8 हो गए। फिर 4 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 आ गया। यहाँ पे भी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ पे भी 16 आ गया। और 16 इंटू 16 कितना होता है, 256। तो यहाँ पे 64 बड़ा है या 256, 256 बड़ा है। तो यानी कि 2 रेज़ टू पावर 8 जो है वो ज़्यादा ग्रेटर हो जाएगा किससे, 8 की पावर 2 से। अब नेक्स्ट हमारे पास, जैसे मान लो ओड नंबर बाहर दिया हो और अंदर ब्रैकेट में -1 या फिर कोई भी वैल्यू दी गई हो, तो बाहर आके वो क्या हो जाता है, -1 ही रहता है। जैसे ओड नंबर मान लो 3 है, 15 है, 93 है, 103 है, 1003 है, कोई भी ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उसे हम बोलते हैं ओड नंबर। तो यहाँ पे मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया है, -1 की रेज़ टू पावर 3, यानी कि 3 क्या है, ओड नंबर। तो 3 बार मल्टीप्लाई है -1, -1 इंटू -1 इंटू -1। तो ये जो माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, ऐसे होता है ना, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, फिर प्लस आगे है माइनस, प्लस माइनस माइनस, या फिर माइनस प्लस भी माइनस हो जाता है, और प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया, -1। वैसे ही इवन नंबर में क्या होगा, कोई भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर माइनस में है और बाहर इवन नंबर से उसका पावर है, वो क्या आ जाती है, बाहर निकल के पॉजिटिव आ जाती है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाएं, जैसे 6 12 28 98 108 1028। तो यहाँ पे क्या मैंने कौन सा एग्जांपल लिया है, -1 की पावर 6। तो 6 बार मल्टीप्लाई है -1, 1 2 3 1 2 3। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। यानी कि हमने ऐसे करने के बजाय हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी पावर में अगर इवन नंबर है तो वो बाहर निकल के क्या आता है, पॉजिटिव नंबर ही आता है। चाहे यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे 8 आ जाता। जैसे मान लो यहाँ पे -8 की पावर कितनी है, इवन नंबर मान लो यहाँ पे 2 है, तो बाहर क्या आ जाता, पॉजिटिव था, माइनस माइनस प्लस, और 8 8 जा 64, इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टीज़ टाइप्स हैं। तो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, जब बेस, ये a क्या है, बेस है, जब बेस सेम होंगे तो हमारी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। बेस सेम देन पावर्स एडिड, यानी कि a की पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। a ही में आ रहा है ना ये दोनों, m और n, इसलिए हमने क्या कर दिया, पावर्स को ऐड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है, तो बेस के लिए हमने 2 को एक ही जैसे ले लिया, और ये जो पावर्स थी उनको उसी में हमने ऐड कर दिया, इनकी 2 + 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 2 + 3 कितना होता है पावर में, 5। तो 2 रेज़ टू पावर 5 आ गया यहाँ पे। वैसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास a रेज़ टू पावर m डिवाइड में a रेज़ टू पावर n। तो ये क्या आ जाता है, इक्वल्स टू में a रेज़ टू पावर m माइनस n। ये कैसे आता है, एग्जाम्पल से देखो।
जैसे 3 रेज़ टू पावर 7 है वो डिवाइड करेंगे हम 3 रेज़ टू पावर 4 से, तो यानी कि 3 रेज़ टू पावर 7 को हमने 3 रेज़ टू पावर 4 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बेस सेम है, तो यानी कि हम 3 में इस 4 को इससे माइनस कर सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो 7 माइनस 4 हो गया, और 7 माइनस 4 कितना होता है, 3 होता है, यानी कि 3 रेज़ टू पावर 3 यहाँ पे आंसर आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाई b रेज़ टू पावर m। अब यहाँ पे क्या है, बेस बिल्कुल भी सेम नहीं है, लेकिन पावर्स क्या है, वो सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, इन दोनों की एक ही हो जाएगी, यानी कि a b ब्रैकेट में आ जाएंगे और m जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। वैसे कैसे, जहाँ पे यहाँ पे एग्जाम्पल है 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू पावर 3, तो यहाँ पे क्या है, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे a और b मल्टीप्लाई हो गए थे, वैसे ही 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये जो 3 है a की जैसी पावर है वो बाहर आ जाएगी इसके ब्रैकेट के, तो 2 3 जा 6 और 6 रेज़ टू पावर 3। नेक्स्ट हमारे पास a रेज़ टू पावर m और बाहर ब्रैकेट में n, दोनों पावर्स में है a के, लेकिन एक ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट के बाहर, तो यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है 2 रेज़ टू पावर 3 और बाहर में 2, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 2 जा 6, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 6 आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है a रेज़ टू पावर m डिवाइड में b रेज़ टू पावर n, यानी कि पावर्स क्या है, पहले तो बेस भी डिफरेंट है, पावर्स भी डिफरेंट है, यानी कि a रेज़ टू पावर m डिवाइड में b रेज़ टू पावर n। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 2 रेज़ टू पावर 2 डिवाइड में 3 रेज़ टू पावर 3, ये दोनों बेस भी डिफरेंट है, पावर्स भी डिफरेंट है, तो हमने सीधा सा फॉर्मूला लगाना है कि इसको हम किसी में भी ऐड उड नहीं करेंगे, हमने सीधा क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2 और डिवाइड में क्या कर दिया 3 रेज़ टू पावर 3, जितनी बार 2 मल्टीप्लाई उतना कर दो, 2 बार है 2 इंटू 2 और 3 3 बार है 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 2 जा 4 डिवाइड में 3 3 जा 9 9 3 जा 27। नेक्स्ट है हमारे पास a की पावर 0 जो होती है वो क्या होती है, ऑलवेज 1। a यहाँ पे 200 भी हो सकता है, यानी कि 200 की पावर 0 होगी तो 1 होगी, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है। किसी भी पावर, जैसे मान लो 1 करोड़ ही ले लो और उसकी पावर कर दो 0, तब भी 1 ही आएगा आंसर। ठीक है, चाहे आप माइनस में कर दो, -100 की पावर 0 कर दो, तब भी क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। वैसे ही यहाँ पे 10,000 की पावर हमने 0 कर दी है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 1। नाउ क्यूज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ -1 की पावर 310 इज। अब 310 क्या है, जहाँ पे लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ये नंबर्स आ जाएं लास्ट में, तो वो क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने समझ लेना है कि ये इवन नंबर है, तो -1 की पावर 310 हो तो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और 1 है यहाँ पे तो ऑलवेज 1 ही आएगा, वो भी कौन सा, पॉजिटिव, बिकॉज -1 की पावर अगर इवन नंबर हो तो वो हमेशा ही पॉजिटिव आता है, और अगर यहाँ पे 1 है तो वो 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ -1 की पावर 91 इज। तो -1 की पावर 19 क्या आती है, 91 है, क्या है ये, ऑड नंबर है, क्योंकि ये 1 3 5 7 और 9 ये नंबर आ जाएं तो वो क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो जब भी ऑड नंबर आ जाए और ब्रैकेट में माइनस हो तो वो हमेशा बाहर निकल के क्या आता है, माइनस ही आता है। तो इट मीन्स ये क्या आ गया, माइनस, और 1 था यहाँ पे तो 1 आ गया, -1। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 3 रेज़ टू पावर 0 प्लस 4 रेज़ टू पावर 0। हमारे पास ये तीनों की वैल्यूज़ दी हैं, तीनों वैल्यूज़, इसकी पावर क्या है, 0 0 0। तो इट मीन्स हमने क्या करना है, इस तरह से लिख लेना है, 2 की पावर 0 प्लस 3 की रेज़ टू पावर 0 प्लस 4 रेज़ टू पावर 0।
तो आपको पता है कि किसी की पावर 0 हो वो ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो 2 रेस्ट पावर 0 को हम 1 लेंगे, 3 रेस्ट पावर 0 को भी 1 लेंगे और 4 रेस्ट पावर 0 को भी 1 लेंगे। तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 यानी कि हमारे पास 3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच इज़ ट्रू। कौन सा यहाँ पे ट्रू है? जैसे ए मान लो 10 × 10 रेस्ट पावर 11 इक्वल्स टू क्या 100 रेस्ट पावर 11 आता है। देखते हैं कैसे आएगा। ये 10 रेस्ट पावर 1 है, अगर इसकी कोई पावर नहीं है तो इसको हम 1 मान सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 रेस्ट पावर 11 है। हमने क्या बोला है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो बेस तो वैसे ही रहेगा, पावर्स ही ऐड होनी थी। 1 + 11 तो यहाँ पे क्या आना था, 10 रेस्ट पावर 11 + 1 कितना होता है, 12। तो 10 रेस्ट पावर 12 आना था, ना कि 100 रेस्ट पावर 11। तो ए ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा, तो इट इज़ रॉन्ग ऑप्शन। अब सेकंड देख लेते हैं, बी 2 रेस्ट पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 रेस्ट पावर 2 है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे तो बेस भी सेम नहीं है, ना ही पावर सेम है, तो ये 6 कैसे आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 2 रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेस्ट पावर 3 होता तब ये मल्टीप्लाई होते ना, 2 3 जा और बाहर आ जाना था पावर 3, तब आना था ये 6 रेस्ट पावर 3। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना ही बेस सेम है ना ही पावर सेम है, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू 6 रेस्ट पावर 5। अगर इसका आंसर देखना चाहो तो किस तरह से आएगा इसका आंसर, जैसे 2 रेस्ट पावर 3 कितना होता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 इंटू 3 3 × 9 यानी कि 72 आंसर आएगा। और 6 रेस्ट पावर 5 क्या होता है, मान लो ये ऐसे 3 का ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 का नहीं करना है, तो फर्स्ट 3 का देख लेते हैं। 6 × 6 = 36 और 6 से कर लो, 6 × 6 = 36, 6 × 3 = 18, 19 20 21। तो वो तो तीनों का मल्टीप्लाई करके तो 216 आ रहा है, बाकी दो तो हमने नहीं किए। क्या वो इक्वल्स टू हुआ 72 के, ये तो 72 से भी ज़्यादा हो गया, इट मीन्स ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। सी देख लेते हैं। अब सी तो बहुत इजी होना चाहिए था, क्योंकि 2 रेस्ट पावर 3 कितना होता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 3 रेस्ट पावर 2 कितना होता है, 3 3 × 9। क्या 8 बड़ा होता है 9 से? नहीं, यहाँ पे 9 बड़ा होता है 8 से, यानी कि 2 रेस्ट पावर 3 जो होगा वो लेस देन होगा 3 रेस्ट पावर 2 से। तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गए, ये तीनों रॉन्ग ऑप्शन हो गए। तो हमारे पास डी ऑप्शन बचा, p रेस्ट पावर 0 इक्वल्स टू 1000 रेस्ट पावर 0, यानी कि p रेस्ट पावर 0 जो है वो 1000 रेस्ट पावर 0। क्या ये सही है? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बोला था कि किसी की भी पावर a b c जो भी हमने लिया था, या फिर कोई भी वैल्यू ले लो, 1 करोड़ 1 लाख जितनी भी ले लो, उसकी पावर अगर 0 होगी तो वो ऑलवेज उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1, और 1000 की भी पावर 0 थी तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1। तो 1 इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इट मीन्स डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, द वैल्यू ऑफ -1/2 रेस्ट पावर 5 डिवाइड में है -1/2 रेस्ट पावर 4 और आगे डिवाइड कर दिया है -1/8 डिवाइड में -1/4 इज़। तो इसका आंसर किस तरह से आना है, हमने क्या करना है, ये जो है वो डिवाइड में है, -1/2 रेस्ट पावर 5 डिवाइड में -1/2 रेस्ट पावर 4। फिर क्या करना है, डिवाइड कर दिया, फिर वैसे ही वैल्यूज़ भर देनी है, -1/8 और माइनस डिवाइड में -1/4। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज़ यानी कि बेस दोनों सेम है, तो हमने क्या करना है, पावर को ऊपर लेके गए, इस वाले पावर को यानी कि 4 को ऊपर लेके गए, तो 4 क्या हो गया, माइनस हो गया, 5 - 4 आ गया, किसकी पावर में, -1/2 की पावर में। और यहाँ पे क्या हुआ, इस साइड क्या हुआ, -1/8 था, जब इसको ऊपर लेके गए तो हम क्या करते हैं, -4/1 करते हैं, इतना पता है, क्योंकि डिवाइड में यही होता है ना, जैसे a डिवाइड में b है या फिर 1/b है, तो क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो b/1 आ जाता है, इस तरह से। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, 4 2 × 8 और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2 यहाँ पे आंसर आ गया, तो इसलिए यहाँ पे 1/2 आ गया। अब
5 माइनस 4 तो 1 आ गया था, माइनस 1/2 डिवाइड में माइनस 1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 1/2 डिवाइड में क्या है 1/2। अभी मैंने आपको बताया कि माइनस 1/2 इस तरह से लिखेंगे, जब डिवाइड होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -1। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारे पास, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ। अब न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है हमने किसकी, 4096, उसकी पावर है -3/4, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं हम, यहाँ पे मैंने लिया है 4096 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं, इतने ज़्यादा फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टर्स हैं, यानी कि 2 रेज़्ड पावर कितना आ गया, 12 आ गया। तो मैंने इसलिए इसकी जगह क्या लिख दिया, 2 रेज़्ड पावर 12, और बाहर क्या है -3/4। अब ये जो पावर है इसी के साथ तो मल्टीप्लाई है, जैसे यहाँ पे था a रेज़्ड पावर m और फिर बाहर था n, तो हम इसको लिख सकते थे a रेज़्ड पावर m और n, यानी कि ये दोनों तो मल्टीप्लाई हैं एक दूसरे से, तो इसलिए ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 रेज़्ड पावर -3/4 इंटू 12, ठीक है। अब क्या करना है, हमने 4 को इससे काट देना है, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 आ गया हमारे पास आंसर। 2 रेज़्ड पावर कितना आ गया, -3 इंटू 3 -9, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब 2 रेज़्ड पावर -1 होता है तो हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, ठीक है, सिंपल। वैसे ही यहाँ पे क्या है, 2 रेज़्ड पावर कितना है, -9 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 रेज़्ड पावर 1/2 रेज़्ड पावर 9, पॉजिटिव 9 हो जाएगा। तो 1/2 जो है वो कितनी बार मल्टीप्लाई है, 9 टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए इस तरह से, 9 टाइम्स जितने भी होंगे तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 512। तो ये 1 के अपॉन में है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1/512 आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास छोटा सा टॉपिक, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो चलो ऐसे ही पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।